इसके बाद हाओ चेन की इनर स्पिरिचुअल पावर बढ़नी बंद हो जाती है, जिसे देख सिंग्यू हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर इतनी है। वहीं हाओ चेन अब ब्लैक तलवार की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास चला जाता है। तभी अचानक से कोई कहने लगता है कि इसे उठाओ और यह ट्रायल खत्म कर दो। अब इस वक्त हाओ चेन को यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था और वो काफी हैरान होता है। इसके बाद हाओ चेन हिम्मत करके ब्लैक तलवार के पास आता है और फिर उठाने जाता है, लेकिन तभी इसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से डर जाता है। लेकिन तभी इसे सिंग्यू की बात याद आती है, जिसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका सामना करना होगा। इसके बाद हाओ चेन जैसे ही ब्लैक तलवार को हाथ लगाता है, यहाँ पर एक अजीब सी डार्क पावर जनरेट होने लगती है। वहीं अब सिंग्यू को लगता है कि हाओ चेन की इनर स्पिरिचुअल पावर इतनी ही है, इसलिए वो डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल को खत्म करने जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बहुत से लाइट पावर आने लगते हैं, जिसे देख सिंग्यू हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह लाइट पावर सभी के पास से निकल कर आ रहे हैं, जिसे देख सभी लोग हैरान हैं और खुद हाओ चेन की मदर भी इसे देख रही थी। इसके अलावा सिंग्यू भी हैरान हो जाता है और इसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद यह सारी लाइट पावर हाओ चेन की बॉडी में आने लगती है, जिसके बाद ब्लैक तलवार से डार्क पावर भी बाहर निकलने लगती है और अब इसकी वजह से हाओ चेन की इनर पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसे देख सिंग्यू काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि केवल एक ही बार में हाओ चेन की इनर पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब हाओ चेन की बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट पावर रिलीज होने लगती है, जिसे बाकी लोग भी दूर से देख पा रहे होते हैं। इसके बाद हम किसी को देखते हैं जो हाओ चेन के इतने ज्यादा पावर को देख हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसके बाद इसमें से एक आदमी मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसके बाद ब्लैक तलवार से पूरी डार्क पावर रिलीज हो जाती है और अब इसके सामने रहस्यमय तरीके से एक डार्क पावर अपने फॉर्म में आ जाती है, जो हाओ चेन के टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें तो डार्क से डर भी नहीं लग रहा। अब यह देख हाओ चेन हैरान हो जाता है। फिर डार्क पावर कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहता हूँ ताकि तुम इंसानियत को एक नए समय में लेकर जा सको। वहीं अब हाओ चेन का इनर स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ने लगा था और अब आखिरी वाला सील भी कंप्लीट होने वाला था। वहीं डार्क पावर हाओ चेन से कहता है लेकिन यह चीज इतनी आसान नहीं है, तुम्हें इसके लिए कठिन परीक्षा से होकर गुजरना होगा और अनगिनत कठिनाइयों का सामना भी करना होगा। इसलिए अगर तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो फिर तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी देनी होगी। फिर वो हाओ चेन से पूछता है क्या तुम डरते हो, जिसके बाद हाओ चेन सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर अभी भी बढ़ रही होती है, जिसे देख सिंग्यू काफी हैरान होता है। अब हाओ चेन डार्क पावर से कहता है कि मैं नहीं डरता, जिस पर डार्क पावर कहता है बहुत अच्छे, इस तरह से तुमने मेरे ट्रस्ट को जीत लिया। अब इस बात को सुनकर हाओ चेन हैरान होता है। तब डार्क पावर कहता है मैं आखिर में तुम्हें बताना चाहता हूँ और इसके बाद वो अचानक से इसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद हाओ चेन उस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। इसके बाद हाओ चेन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और अब इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसे देख सिंग्यू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि हाओ चेन अभी काफी यंग है जो इतनी ज्यादा लाइट पावर को सहन नहीं कर पाएगा। इसके बाद सिंग्यू तुरंत अपनी पावर का यूज करने लगता है और फिर इस डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल को रोकने लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तब हाओ चेन की जान भी जा सकती थी। इसके बाद यह रिचुअल रुक जाती है और सिंग्यू हाओ चेन को नीचे गिरने से रोक लेता है। अब हाओ चेन की कंडीशन काफी खराब थी, लेकिन फिर भी वो पूछता है क्या मैं पास हो गया, और इसके बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को एक गर्म झरने में लाता है, जहाँ पर दोनों स्नान करने लगते हैं। लेकिन सिंग्यू काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि जिसका भी डिवाइन अवेकनिंग पॉइंट 90 से ज्यादा होता है उसको सन ऑफ लाइट बोला जाता है और हाओ चेन का डिवाइन अवेकनिंग पॉइंट 97 है। लेकिन अगर सिंग्यू ने इसे बीच में नहीं रोका होता फिर इसका नतीजा और भी शानदार होता, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तभी हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर कितनी है। इस पर सिंग्यू कहता है मैंने तुमको बोला था तुम्हारी इनर स्पिरिचुअल पावर चाहे कितनी भी हाई हो या चाहे कितनी भी लो हो, मैं तुम्हें जरूर ट्रेनिंग दूंगा और अभी तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं समय आने पर तुम्हें इसके बारे में भी बताऊंगा। जिसके बाद हाओ चेन यहाँ से चला जाता है। तब सिंग्यू सोचता है कि असल में आज तक इतिहास के टेम्पल में एक भी सन ऑफ लाइट नहीं हुआ और कहता है कि गॉड ऑफ लाइट क्या आपने इसी चीज के लिए मुझे 10 सालों तक वेट कराया। तभी सिंग्यू को यहाँ एक छोटा सा क्रिएचर नजर आता है और वो हाओ चेन से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर हाओ चेन कहता है यह तो सिकाडा है। तब सिंग्यू कहता है लेकिन क्या तुम जानते हो इसे बाहर आने से पहले लगभग 10 सालों तक अंधेरे में रहना पड़ता है
फिर कहता है कि इंसान भी बिल्कुल इस सिकाडा के जैसा है जो हजारों सालों से इस डीमन रेस के अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन अब इस अंधकार को खत्म होने का समय आ गया है। इसके बाद सिंग्यू अपनी पावर का यूज करता है और यहाँ पर डीमन किंग के स्टैचू को दिखाता है जो कि सिंग्यू का सबसे बड़ा दुश्मन है, और कहता है कि यह जैसे ही खत्म होगा पूरी डीमन रेस भी खत्म हो जाएगी। तभी हाओ चेन भी इसे बहुत ध्यान से देखता है और कहता है कि यह तो वही डीमन किंग है जिसके बारे में मेरी मदर ने बताया था। लेकिन यह सुनते ही सिंग्यू तुरंत डीमन किंग के स्टैचू को नष्ट कर देता है और हाओ चेन से कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग गोल सेट करने वाला हूँ जिसके बारे में तुम ध्यान से सुनना। फिर वो हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारा गोल पूरे हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा और तुम्हें मेरे साथ मिलकर डीमन एम्परर फेंग शियू को हराना होगा। अब यह सुनते ही हाओ चेन हैरान हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी होती है और इस वक्त वो बाकी लड़कों को खेलते हुए देख रही थी। तभी यहाँ पर मिस्टीरियस आदमी आता है और कहता है कि ट्रायल का अब अगला राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन लड़की अभी भी इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तब यह देख आदमी कहता है मुझे पता है तुम भी बाहरी दुनिया में जाना चाहती हो और दूसरे बच्चों के जैसे तुम भी अपने दोस्त बनाना चाहती हो। जिसके बाद लड़की हाओ चेन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। फिर मिस्टीरियस आदमी कहता है कि लेकिन तुम केवल एक बार रिकार्नेशन सेंट बन जाओ तब तुम पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन बन जाओगी, जिसके बाद हम डीमन किंग फेंग शियू को मार देंगे और इंसानों की यही उम्मीद है। लेकिन लड़की काफी दुखी थी और वो अपनी पावर रिलीज करने के साथ में रो भी रही थी। इसके बाद हम जियांगहू को देखते हैं जो टेम्पल में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज हाओ चेन से यहाँ पर नजर नहीं आता, जिस बात से वो काफी परेशान होता है और मास्टर से पूछता है कि हाओ चेन क्यों नहीं आया। इस पर मास्टर कहते हैं कि वो एक दूसरे टीचर के साथ में प्रैक्टिस करेगा, इसलिए तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह पता चलते ही जियांगहू थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं अब सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि डीमन किंग फेंग शियू को हराने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देने वाला हूँ। इसके बाद सिंग्यू एक जगह से बड़े से पत्थर को हटाता है और फिर हाओ चेन को वहाँ के बड़े से गड्ढे के अंदर डाल देता है और इसके बाद में वो इसे ऊपर से भी बंद कर देता है। अब हाओ चेन इस अजीब से जगह को देख हैरान था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि अब तुम्हारे ऊपर लो लेवल वाले बीस्ट अटैक करेंगे, लेकिन सिंग्यू उनके अटैक मेथड के बारे में इसे नहीं बताता। अब यहाँ पर ये बीस्ट हाओ चेन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हाओ चेन खुद को नहीं बचा पाता क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब सिंग्यू कहता है कि भले ही तुम नहीं देख सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो, लेकिन हाओ चेन अभी भी कुछ नहीं कर पाता और ये बीस्ट इसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और यह चीज असल में इसकी मॉर्निंग प्रैक्टिस है। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि नून में तुम्हें स्टडी करनी होगी और गर्म झरने में स्नान करते समय तुम्हें मॉन्स्टर के नॉलेज को ध्यान में रखना होगा। फिर तुम्हें एनालाइज करना होगा कि वो कैसे अटैक करते हैं और फिर तुम्हें उनके वीकनेस को खोजना होगा। फिर सिंग्यू बताता है कि आफ्टरनून में तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग होगी जिसकी वजह से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा लगातार ट्रेनिंग करके ही अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और इस तरह से सिंग्यू हाओ चेन के उसके पूरे ट्रेनिंग प्लान के बारे में बता देता है जिसमें इसको काफी मेहनत करनी होगी। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लगता है क्योंकि वो किसी भी तरह से हाओ चेन को सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाना चाहता है। लेकिन जब हाओ चेन माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।